बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे आपसे ईडियम्स और फ्रेज़ल वर्ब की। ईडियम्स जिसको हम उर्दू में मुहावरा कहते हैं, ये और फ्रेज़ल वर्ब्स ये पंजाब के बोर्ड्स में कंपलसरी क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है और 8 में से 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। करना क्या होता है, इसके सेंटेंसेस डेवलप करने होते हैं और सेंटेंसेस डेवलप कैसे करने हैं आपसे बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ईडियम्स ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज को स्ट्रेंथन करते हैं और लाजमी नहीं है कि आप उन ईडियम्स का वैसे ही किसी लैंग्वेज में या उसी लैंग्वेज में तर्जमा वैसे ही करें जैसे कि वो वर्ड लिखे जाते हैं। तो देयर इज़ अ बिट डिफरेंस ऑफ मीनिंग व्हेन यू ट्रांसलेट इनटू सिंपल वर्ड्स, जो भी कुछ कहते हैं। अच्छा, जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी इसमें आते हैं। ज़रा उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो 2 या 3 हो सकते हैं। आपके पेपर की बात कर रहा हूँ। अगर 8 ईडियम्स आपको दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स का, तो उसमें 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 से 3 फ्रेजल वर्ब उसमें हो सकते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब के साथ जब आप प्रपोजिशन ऐड करते हैं तो दैट बिकम्स अ फ्रेज। और कौन सी फ्रेज? फ्रेजल वर्ब। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, फॉर एग्जांपल वर्ड है कॉल। कॉल मीन्स बुलाना। आप कहते हैं मैंने उसे कॉल किया लेकिन कॉल के साथ प्रपोजिशन चेंज करने से इसके मीनिंग्स टोटली चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कॉल आउट। कॉल आउट मीन चिल्लाना, क्राइम। कॉल एट किसी जगह मुलाकात करना। कॉल ऑन वैसे किसी से मीटिंग रखना। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड्स यस्टरडे। और कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मैंने कोई चीज़ पोस्टपोन करना। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। और कॉल फॉर। कॉल फॉर मीन्स तकाजा करना, डिमांड करना। सेंटेंस क्या हो सकता है? द वर्कर्स वर कॉलिंग फॉर इंक्रीज इन देयर वेजेस। जो वर्कर्स थे वो अपनी तनख्वाह में इजाफे का जो है वो तकाजा कर रहे थे। अब बात करते हैं इडियम्स की। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ही विल रिकवर बाय एंड बाय। तो जो बाय एंड बाय है इडियम है, कोई चीज़ ग्रेजुअल होना, आहिस्ता आहिस्ता कोई काम होना। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक ये तब इस्तेमाल होता है जब कभी कोई काम हर जायज़ व नाजायज़ तरीक़ाकार जब अडॉप्ट किया जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि यार ही वांट्स टू गेट सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक, या ही वांट्स टू गेट वेल्थ बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब हेल्थ बाय हुक और बाय क्रुक जो है मतलब थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है। फिर है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा किसी चीज़ का अव्वल व आखिर। किसी चीज़ का अव्वल व आखिर यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि इस्लाम का अव्वल व आखिर अल्लाह पर ईमान रखना है। द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इस्लाम इज़ टू बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। अब मैं अगर इडियम की बात करूं तो एप्पल पाई ऑर्डर है। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स वेल अरेंज्ड, कोई चीज़ बातरतीब होना। ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स सभी छोटे बड़े, यानी कि कोई तखसीस ना होना, कोई
ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं. ऑल एंड सन्ड्री वर प्रेजेंट इन द मीटिंग. उसके बाद है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड. एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, कोई चीज़ बायसे नज़ा होना, बायसे झगड़ा होना. ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा. ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, मुसीबत में होना. Nowadays he is on the horns of dilemma due to unemployment. Yeah, due to misdeeds, due to corruption, he is on the horns of dilemma nowadays. अच्छा, फिर idioms तो बहुत सारे हैं. अगर मैं कहूँ kith and kin, kith and kins, आपके अजीज़ व अक़रबा. You should help your kith and kins when they are in difficulty. idioms का इस्तेमाल आपने ऐसे करना है सेंटेंस के अंदर कि मीनिंग वाज़ेह हो जाए. ये आपने ये नहीं कहना कि he is my kith and kin, they are my kith and kin. जब बल्कि आपको सेंटेंस ऐसा बनाना है जो उसके कंसेप्ट को, उसके मीनिंग को वाज़ेह कर दे. मैंने शायद किसी और लेक्चर में आपसे बात की होगी ऑल इन ऑल के हवाले से. ऑल इन ऑल वैसे कि देखा जाए तो सभी सब में, अगर उर्दू मानी करें तो, बट इट मीन्स मजमूई तौर पर भी और तमाम इख्तियारात रखने वाला. ठीक है, ऑल इन ऑल. अल्लाह इज़ ऑल इन द यूनिवर्स. और जो इसका मीनिंग ये भी साथ किया जाता है मजमूई तौर पे, हिज प्रोग्रेस वाज गुड ऑल इन ऑल. दोनों ही सेंटेंस ठीक है. तो आपने अब ये देखना है कि आपने इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कैसे करना है. मैं ज़रा सिर्फ फ्रेजल वर्ब की आपको एग्जांपल दे दूँ. मैंने जहाँ पे पहले आपको कॉल का बताया था, अब मेरे सामने एक वर्ड है ब्रेक. ब्रेक, ब्रेक मैंने तोड़ना. बट ब्रेक आउट मीन्स किसी चीज़ का शुरू हो जाना, फूट पड़ना, किसी चीज़ का अचानक शुरू हो जाना. द वॉर बिटवीन टू कंट्रीज broke out last year. Breakdown, it doesn't mean कोई चीज़ नीचे करके तोड़ देना, बल्कि ख़राब होना, to be out of order. The engine of the car broke down in the way to Murray. और इसी तरह ब्रेकअप है किसी चीज़ को जुज़ियात में करना, किसी चीज़ को तल्लुक़ तोड़ना को भी कहते हैं. तो अज़ीज़ तलबा, these idioms and phrasal verbs are very interesting and you are going to prepare them. You are required to prepare logical sentences. He, she, this, that का इस्तेमाल करने से idiom नहीं बनेगा और ना ही इसको इग्नोर करने से बात बनेगी. हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी, इसको आपको याद करना पड़ेगा. और अपने जो ग्रुप फेलोज़ हैं, आपके जो दोस्त वगैरह हैं घर में, या हमारे अल्लाह खुश रखे प्रोफेसर मकसूद जाफरी साहब हमें बताया करते थे कि जब कभी वो कहते थे मैं फ्री हुआ करता था तो ईडियम्स मैंने अपनी पॉकेट में रखे होते थे 10 ईडियम्स, तो मैं वो वहाँ पे याद किया करता था. तो वो मतलब हमारे लिए बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे. तो आप लोग भी अपने पास रखें उसको, बार बार उसको सुने, बार बार उसको याद करें और डिस्कस करें टीचर्स के साथ भी और अपने दोस्तों के साथ भी. आई होप कि आप इसको प्रिपेयर करेंगे. थैंक यू सो मच.